विद्यार्थियों का स्वागत है। 10th क्लास का असीं टॉपिक शुरू किया है चक्कर नाल संबंधित खेत्रफल। ठीक है, यदि अभ्यास करनी असीं 12.2 ये असीं करना है एरिया ऑफ सैक्टर यानी कि अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल। एरिया ऑफ सैक्टर, हुण सैक्टर की हुंदा है अर्धव्यासी खंड जिहड़ा दो अर्धव्यासां दे विचला हिस्सा। ठीक है, जिस तरह चक्कर है केंद्र वो है, एक में अर्धव्यास ओ ए तो एक लै लिया ओ बी, इन्ने हिस्से का खेत्रफल। ठीक है, इहदा की पहला फॉर्मूला देखो असीं करना, मतलब आ दोवां अर्धव्यासां विच जिन्हां नाल ये अर्धव्यासी खंड बनिया इन्हां दोवां विच एंगल जिहड़ा थीटा। ठीक है, तो इहदा एरिया ऑफ ए सैक्टर की फॉर्मूला आएगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्केयर। थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्केयर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जिस तरह साडे को अर्ध चक्कर जिहड़ा आ उहदा खेत्रफल का फॉर्मूला की हुंदा है पूरे चक्कर का पाई आर स्केयर, अर्ध चक्कर का 1/2। आ 1/2 जिहड़ा इसे तो आया, देखो जिहड़ा अर्ध चक्कर की असीं गल करिए तो ये दोवां अर्धव्यासां विच 180 डिग्री का कोण बनदा। इहदा मतलब थीटा साडे कोल इत्थे 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का की है साडे को अर्धव्यासी खंड है जिहड़ा अर्ध चक्कर है। तो यदा जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की एरिया आएगा अर्ध चक्कर का थीटा बटा 360, थीटा कितना हो गया 180 बटा 360 गुणा पाई आर स्केयर, तो आ जाएगा 1/2 पाई आर स्केयर। इस तरह जे मैं चक्कर के चौथे हिस्से की गल करदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ है वो थीटा की वैल्यू कितनी होंदी है 90 डिग्री। तो चौथा 1/4 चक्कर का क्वार्टर सर्कल ਇਹਦਾ सेम फॉर्मूले नाल 90/360 गुणा पाई आर स्केयर यानी कि 1/4 गुणा पाई आर स्केयर। एक क्वार्टर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्लीयर बने। सारे फॉर्मूले इत्थों ही हैं। हुण क्वेश्चन देखते हैं। सब तो पहला है 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक चक्कर के अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल पता करो जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब यह जोड़ा कोण है साडे को कितना बनता है 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा आ गया 60 डिग्री। हुण चक्कर का अर्धव्यास गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो यदा खेत्रफल एरिया। ठीक है, अर्धव्यासी खंड का एरिया किहड़े अर्धव्यासी खंड का उस चक्कर का जिहदा अर्धव्यास साडे को 6 सेंटीमीटर तो जिहड़ा कोण है दोवां अर्धव्यासां विच कितना है 60 डिग्री। क्लीयर, तो ये की आएगा सेम फॉर्मूला थीटा कितना हो गया 60 बटा 360 गुणा पाई आर स्केयर, तो आ गया 60 बटा 360। पाई का मुल कहता है 22/7 ही यूज़ करना है जिन्ना जो तक क्या ना जाए। ठीक है, उदा तुहानूं 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर कितना है साढ़े को 6 यानी कि 6 का वर्ग। यह 0 ना 0 कट्टी गई 6 6 के 36, तो इत्थे कितना आएगा 6 गुणा 6 1 पावर कट्टी यानी कि ये आ गया साढ़े को 22 गुणा 6/7। इनू मल्टीप्लाई करांगे 132/7 स्केयर सेंटीमीटर। क्लीयर, इस तरह बाकी भी क्वेश्चन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तुहाडे जिन्ने भी हैं। एक देखो क्वेश्चन नंबर 6, 6वां प्रश्न है साडे को 15 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक चक्कर की कोई जीवा केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, एक चक्कर है जिहदा कोई जीवा है जिहड़ी केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब यह जीवा ए बी। ठीक है, एक केंद्र से कितना कोण बना रही है 60 डिग्री का। तो इस चक्कर का अर्धव्यास है 15 सेंटीमीटर। क्लीयर, संगत लघु अते दीर्घ चक्कर खंडा के खेत्रफल पता करो। हुण कॉरस्पॉन्डिंग लघु अते दीर्घ मतलब माइनर एंड मेजर जिहड़े चक्कर खंड मतलब सैगमेंट। हुण पहला तो असीं किहदा खेत्रफल पता किया सीगा
अर्धव्यासी खंड का यानी कि सैक्टर का। हुण यह जिहड़ा साडे को बनिया आ चक्कर खंड यानी कि सैगमेंट, इहदा खेत्रफल असीं पता करना है। हुण इहदा खेत्रफल देखो किस तरह आएगा, आ जिहड़ा अर्धव्यासी खंड है इहदे विचों असीं आ त्रिभुज का खेत्रफल की कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लीयर। हुण पहला त्रिभुज की गल करते, एक कोण हैगा 60 डिग्री, ओ ए भी 15 है, ओ बी भी 15 है, अर्धव्यास। इहदा मतलब ये त्रिभुज हैगा आ समदोभुजी त्रिभुज, यानी कि ये आ दोवें कोण भी की होणगे, बराबर होणगे। ठीक है, तो इत्थे पहला लिख लो, 6वां प्रश्न है, क्योंकि ओ ए बराबर है ओ बी, इसका मतलब जिहड़ा त्रिभुज ओ ए बी ये की है समदोभुजी त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब फिर जो दो भुजावां बराबर तो सामने वाले कोण भी क्यों होंगे, बराबर, यानी कि कोण ओ ए बी बराबर होएगा कोण ओ बी ए। दोवां नूं एक्स मान लो सी। हुण तिन्ना कोणां दा जोड़ ए भी एक्स हो गया, ए भी एक्स हो गया, तिन्ना कोणां दा जोड़ 180। इसका मतलब एक्स जमा 60 बराबर 180। 2x बराबर 180 माइनस 60, 2x बराबर आ जाना 120, तो x बराबर आ गया 120 बटा 2 यानी कि 60। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ बाकी दो कोण, एक कोण तो सानू 60 डिग्री गिवन ही, ए वाला तो ए वाला, ये दोवें कोण भी किन्ने आ गए, 60 आ गए। मतलब एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए, दोवां नूं असीं एक्स मन्निया सीगा ते एक्स दा मुल आ गया साडे को 60 डिग्री। मतलब जे ये दोवें कोण 60 डिग्री है, ਇਹਦਾ मतलब त्रिभुज ਜਿਹੜਾ ओ ए बी है, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ कोण ਸਾਡੇ को किन्ने ਹੁਣ 60 डिग्री, तो ये फिर ਕਿਹੜਾ त्रिभुज है, समभुजी त्रिभुज। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, त्रिभुज ओ ए बी की है एक समभुजी त्रिभुज है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। हुण असीं की करें, हुण 2 भुजावां 15, इसका मतलब ए बी, फिर तीसरी भुजा भी कितनी होएगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हुण की करांगे असीं, पहला त्रिभुज का एरिया पता कर लो, फिर अर्धव्यासी खंड का पता कर लो, उस तो बाद माइनस करके साडे को जिहड़ा लघु चक्कर खंड है उहदा एरिया आएगा। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी का खेत्रफल। हुण ए ओ बी किहड़ी त्रिभुज बनती पई है, समभुजी त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इहदा खेत्रफल का फॉर्मूला की हुंदा है √3/4 इंटू साइड स्केयर। ठीक है, वर्गमूल 3 दे उन्हें मोल दिता है, कहना वर्गमूल 3 की वैल्यू भरो 1.73 बटा 4, तो साइड है साढ़े को 15 का की आ गया वर्ग। ठीक है, 1.73 बटा 4 पॉइंट हटा के थले 100 आ जाएगा, ਇਹਦਾ वर्ग कितना हो गया 225। ਹੁਣ ਇਹਦੀ कटिंग कर सकते, देखो 25 ਦੇ पड़े 25 9 225 ਤੇ 25 चौके कितना हो गया साढ़े को 100, तो ये आ गया पर 9 ना गुना करांगे, 9 × 3 = 27, 7 × 9 = 63 ਤੇ 2 = 65, 9 × 9 = 15 बटा 16। ठीक है, 4 चौके 16। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 16 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16 ਨਾਲ 144, 11 बच गया। ठीक है, तो 7 आया, फिर आए गए 16 शीक 96। ठीक है, तो 16 7 112 आ सकता, 5 बच गया, कुछ नहीं, इत्थे पॉइंट लग गया, एक 0 लग गया। फिर 16 × 3 = 48, 2, फिर 16 × 1 = 16, कितना बचा 4 बच गया, फिर पॉइंट लगा, फिर 16 × 2 = 32, 8 बच जाना, फिर 16 × 5 = 80। ठीक है, ये आ गया साढ़े को 97.3125 वर्ग सेंटीमीटर। एक इहदा खेत्रफल आया साढ़े को, यह जिहड़ा त्रिभुज है ए ओ बी। ठीक है, हुण असीं आया जिहड़ा साढ़े को अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल पता करांगे।
यानी कि एरिया सैक्टर, केड़ा सैक्टर OAB, ठीक है। यह पूरा जो सैक्टर लिखता मतलब आ भी हिस्सा जो मैं शेड किया यह भी विच आ गया। तो यदा फिर फॉर्मूला थीटा बटा 360 पाई आर स्केयर। थीटा थीटा कितना है साढ़े को दोवां अर्धव्यासां विच कितना 60 डिग्री का कोण है बटा 360 पाई। पाई का मुल असी भरना है 3.14 उन्हें दसिया है, ठीक है। उन्हें क्या है जिन्ना चक्कर क्या नहीं जाए, हुण इत्थे बोलिया भी 3.14 भरो, यदा मतलब 3.14 भरांगे। आर स्केयर तो आर कितना है 15, ये फिर कटिंग होगी 6 कम 6 6 6 36 यानी कि 1/6। ये फिर पॉइंट हटा के हेठा 100 आ जाएगा गुना 225, फिर 9 ते तो ये जाएगा साढ़े को 4 ते, ठीक है। 5 के टेबल से कटिंग की, फिर 3 3 9 3 2 6 ए कटिया गया, ये आ जाएगा, ठीक है। इन्हू 2 ना कटिंग की 157 157 गुणा 3/4 157 3 गुणा किया 7 ते 21 15 2 17 4 तो इनू हुण गुणा भाग, ठीक है 4 नाल 1 1 31 7.75 ये आ गया साढ़े को खेत्रफल अर्धव्यासी खंड का। हुण सानू किहदा खेत्रफल चाहिए है, यह जरा चक्कर खंड है, ठीक है। लघु चक्कर खंड का खेत्रफल, लघु चक्कर खंड इनू असी इंग्लिश विच कह लैंदे आ माइनर सैगमेंट। तो उहदा किस तरह आएगा खेत्रफल, देखो पूरे अर्धव्यासी खंड विचों त्रिभुज का खेत्रफल माइनस कर दो। अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल साढ़े को 117.75, उहदे विचों यह जिहड़ा त्रिभुज का खेत्रफल 97.3125 माइनस करांगे। तो जो माइनस किया ये आ गया साढ़े को 20.3475 स्केयर सेंटीमीटर, ठीक है। हुण देखो नैक्सट जिहड़ा है उन्हें पूछा भी दीर्घ का भी कड्डो। दीर्घ यानी कि इन्ना साडे को लघु है, बाकी जो बचा ये सारा दीर्घ चक्कर खंड, ठीक है मेजर सैगमेंट। तो उस वास्ते की करेंगे पूरे सर्कल विचों इन्ना एरिया माइनस कर देना, ठीक है। तो जो दूसरा एक होर तरीका है साडे को, देखो यह जिहड़ा एंगल है जे आ 60 है 360 होएगा, 360 विचों 60 यानी कि 300 डिग्री होएगा। तो ये इस चक्कर खंड का खेत्र अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल कट के विच त्रिभुज का जोड़ देना। बट दूसरा जिहड़ा तरीका सौखा है, असी करांगे हुण पूरे चक्कर का खेत्रफल पता करांगे, ठीक है। एरिया ऑफ होल सर्कल तो किस तरह आएगा साढ़े को पाई आर स्केयर फार्मूला लगेगा, यानी कि 3.14 गुणा 15 का स्केयर, ये आ जाएगा 314 बटा पॉइंट हटा के नीचे 100 आ गया गुणा 225, फिर 5 के टेबल से कटिंग करो 9 आ गया, ये आ गया 4 9 नाल गुणा किया 4 9 36 9 1 9 ते 3 12 एक कैरी 9 3 27 ते 1 28 बटा 4 ते 2826 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 706.5, ठीक है। ये आ गया पूरे चक्कर का खेत्रफल। हुण दीर्घ चक्कर खंड, दीर्घ चक्कर खंड का खेत्रफल वो किस तरह आएगा। हुण जिहड़ा पूरे चक्कर का खेत्रफल है उहदे विच जो लघु चाप का खेत्रफल आया लघु चक्कर खंड का वो घटा दो, ठीक है। पूरे चक्कर का खेत्रफल 706.5 तो दीर्घ चाप का कितना आया सीगा 20.4375, ये घटाता। तो जो घटावांगे ये साडे को आएगा 686 पॉइंट, ठीक है 686.0625 स्केयर सेंटीमीटर। क्लीयर। एक प्रश्न और करते हैं 7th, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट तो इंटरस्टिंग क्वेश्चन है साडे को। ये कह रहा है
सॉरी 8th क्वेश्चन है। 15 मीटर ਭੁਜਾਅ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗਕਾਰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗਕਾਰ ਘਾਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ। ਪੂਰੀ ਭੁਜਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੀਟਰ ਹੈ ਵਰਗਕਾਰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਸਿਰਫ 5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਹ ਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ 5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਡਿਆ, ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਾਹ ਚਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਾਹ ਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੌਥਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਣ 90 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਉਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ, 5 ਮੀਟਰ। ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ। ਅਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੀਟਾ ਬਟਾ 360 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਥੀਟਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਬਟਾ 360, ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 3.14 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, 1/4 ਗੁਣਾ 314 ਬਟਾ 100 ਗੁਣਾ 25। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 5 ਚੌਕੇ 100, 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 157, ਯਾਨੀ ਕਿ 157 ਬਟਾ 8। ਇਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ 157 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 8 1 8, 7 ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ 8 9 72, 5 ਬਚ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 8 6 48, 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 8 दूनी 16, 4 बच गया 0, फिर 8 5 40, यानी कि 19.625 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੇਕਰ 5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਵਧਾ ਦਈਏ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੱਧ ਚਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੱਸੀ ਹੁਣ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ 10 ਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਤੱਕ ਉਹ ਚਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਚਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਚਰ ਸਕਦਾ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਥੀਟਾ ਬਟਾ 360 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਥੀਟਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਫਿਰ 3.14। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 10, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 1/4 ਗੁਣਾ 314 ਬਟਾ 100 ਗੁਣਾ 10 ਦਾ ਵਰਗ 100, 100 ਨਾਲ 100 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ 314 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, 7 ਚੌਕੇ 28, 34 ਆ ਗਿਆ, 7 8 32, 2 ਆ ਗਿਆ 0.5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 78.5 ਵਰਗ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਏਰੀਆ ਚਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, 78.5 ਚਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਸੀਗੀ, 19.625। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14.8 58.875 ਸਕੁਅਰ
मीटर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 12.2। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।